हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पना तिवारी ट्यूशन क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियो आज ज़रूर पसंद आएंगी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। जैसे कि मैं ट्यूशन टीचर हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं ट्यूशन टीचर हूँ। तो कुछ मेरे वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बच्चों को पनिशमेंट दीजिए, इस तरह का पनिशमेंट दीजिए, जैसे कि पनिशमेंट ईयर पुलिंग पनिशमेंट दीजिए मैम, हैंड कैचिंग पनिशमेंट वीडियो दीजिए, बैक साइड पनिशमेंट दीजिए, मुर्गा पनिशमेंट, ये सब बच्चों को आप बनवाइए मैम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जिससे क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि बच्चों को मुर्गा बनवाएं या ईयर पुलिंग करें। बच्चे को हम पढ़ाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। मानते हैं बच्चे बहुत शैतानी होते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें अच्छे भी होते हैं। जो बच्चे आप नहीं सुनते हैं तो आप उन्हें थोड़ा बहुत डांट सकते हैं। हम उन्हें इसके लिए छड़ी से मार नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें देखते हैं कि मैं अगर बच्चे भी जाके घर में बताते हैं कि टीचर हमें मारती है। तो ये जो कमेंट करते हैं आप लोग, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है करने से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पनिशमेंट दीजिए तो हम अपने हिसाब से बच्चों को पनिशमेंट देंगे, आपके हिसाब से नहीं देंगे। अगर आपको कुछ अच्छी वीडियो कहना है कि मैम इस तरह का वीडियो बनाएं तो आप हम ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे आज ये टॉपिक है कि बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने टॉपिक लिखा है जो आपको फॉलो करना है। पहला टॉपिक है तारीफ़ करना ना भूलें। बच्चों को गलती करने पर क्या होता है, हम उन्हें डांट तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने पर तारीफ़ भी हमें भूल जाते हैं। जब बच्चा, हम क्या करते हैं, बच्चों को डांट भी देते हैं, फिर हम उसकी तारीफ़ नहीं करते और भूल जाते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि तारीफ़ न मिलने पर बच्चे क्या होते हैं, इग्नोर करने लगते हैं और बिहेवियर में अपना लेते हैं। बिहेवियर जो होता है वो गलत अपना लेते हैं। तो जिससे हमें हो सकता है कि पनिशमेंट का उन पर असर क्या पड़े, भारी पड़ सकता है, बिगड़ जाएगा। इसलिए हम उस पर पनिशमेंट के साथ साथ हम उन्हें पनिशमेंट दे चुके हैं तो हम उनके थोड़ी सी तारीफ़ भी कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप इसे कर सकते हो। आप उनके हैंड्स में स्टार बना के दीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं उनकी मतलब आप पढ़ते हो, आपको कितना अच्छा पढ़ना आता है, इस तरह का आप तारीफ़ करना, बच्चों को तारीफ़ करें, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और डिस्कस करने से बन सकती बात, ये भी टॉपिक है जो डिस्कस करने से बन सकती है। जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो हमें किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए। बच्चों को क्या बुरा भी लग सकता है और उन्हें डांटना तो बिल्कुल भी, मारना तो नहीं चाहिए। तो डिस्कस करने के लिए जो बात बनी है, बच्चों को उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए क्या करो, आपको उनसे उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए जिस बीच में हमने बच्चे को डांटा है। डांट कर, क्योंकि उससे और ज़्यादा वो भड़क सकते हैं। सबके सामने अगर हम बच्चों को डांटेंगे तो वो भड़क सकते हैं। बच्चों के बहस पर करने पर या वह उठ जाएं, वहाँ से अगर बच्चा बहस कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, तो वहाँ से आप उठा के दूसरी सीट में आप उन्हें बैठा सकते हैं। फिर उसे साफ कह दें कि आपके उसके बिहेवियर से सबको क्या बिहेवियर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जिससे उसे पछतावा हो सकता है। अपनी बात को एक्सप्रेस करें, ये भी टॉपिक है। तो बच्चे को देखा जाए कि जब बच्चा आपको उल्टा जवाब देने लगे, जब आप डांटते हैं बच्चों को पढ़ाते समय या कुछ भी तो आपको उल्टा जवाब देता है, तो आपको करना क्या है, जब बच्चा आपको उल्टा जवाब देने लगे और आपके साथ गलत व्यवहार करने लगे तो उसे शांति से समझाइए, ना कि उसको पनिशमेंट दीजिए, ज़्यादा मारिए, पीटिए, मतलब उसके कान खींचिए, बैक साइड ज़्यादा मारिए, ये सब आपको नहीं करने हैं। उसके इस तरह से बात करने से भी आपको क्या होता है, कैसा महसूस होता है, बच्चे को उसकी हरकतों से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और उन्हें कहें कि ऐसा व्यवहार ना करें, दूसरों को दुख पहुंचता है। मतलब ऐसा, मतलब जो है बच्चों भी बैठे रहते तो ऐसा व्यवहार ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सुने हमारी बातें। तो ये हम इस तरह का करवा सकते हैं उनसे, उनकी प्यार से उनको समझाइए। और ये भी टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चों को प्यार से जितना हम पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे, उतना वो समझ सकते हैं।
जैसे ईयर पुलिंग पनिशमेंट कमेंट्स में आता है कि मैम आप ईयर पुलिंग पनिशमेंट दीजिए, हैंड कैंसिंग पनिशमेंट दीजिए। तो अगर आप बच्चे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बच्चा शैतानी है, नहीं सुनता है, तो आप उन्हें ईयर मत खींचिए, क्योंकि ईयर से बच्चे को क्या हो, दर्द होता है और वो घर में जाके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि मैम हमें इस तरह का पनिशमेंट देती हैं, कि हमें मारती है, ईयर खींचती हैं। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा एक थप्पड़ आप बच्चों को लगा सकते हैं। सबके सामने उसे खड़ा कर दीजिए। अगर होमवर्क नहीं करके आता है तो होमवर्क के लिए आप उसे खड़े कर दीजिए और बोलिए कि अगर आपने होमवर्क नहीं करके आए तो आज मैं आपको यहीं पे बैठा के रखूँगी जब तक आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं दोगे। तो बच्चा क्या होगा, डेली घर से होमवर्क करके आने लगेगा, क्योंकि आप जब उस लेट छुट्टी देंगे तो वो सोचेगा कि मैम अगर मैंने होमवर्क नहीं करके गया, डर बैठ जाता है कि अगर होमवर्क नहीं किया तो मैम ने मुझे यहीं पे एक ट्यूशन में बैठा के रखेंगे। तो आपको करना क्या है, बस इतना सा बोलना है। और कभी कभी जैसे लेट आते हैं या अब्सेंट रहते तो सबके सामने उन्हें खड़ा कीजिए, प्रेजेंटी लीजिए और उनके सामने खड़ा कीजिए कि आप कल क्यों नहीं आए थे। तो बच्चा सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको ये भी महसूस होने लगता है। अगर वो पढ़ाई नहीं करता है, कुछ करता है, तो आप उसे खड़ा कर सकते हैं 2 मिनट और उससे बोल सकते हैं कि आप क्यों मस्ती करते हो, क्यों शोर करते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या। आप इस तरह का कर सकते हैं, बट मारिए मत। हैंड कैंसिंग कुछ कमेंट आता है कि मैम आप स्केल से बच्चों को मारिए। तो हमें ये भी नहीं करना है कि हमें स्केल से बच्चों को मारना है। हमारे छोटे बच्चे मैम के बातों से ही डर जाते हैं और हम लोग तो जानते हैं कि बच्चों के लिए डर होता है एक टीचर का ही होता है। तो इसीलिए हमें उनको छड़ी से मारना ये ज़रूरी नहीं है। बस आपने उन्हें डांट दिया, बार बार उन्हें डांटिए बस थोड़ा सा कभी आपको लगे कि गुस्सा हो, मतलब सुन नहीं रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है, सबके साथ सारे बच्चे को डांटना है। तो इससे बच्चे को लगेगा भी नहीं कि मुझे डांट रहे हैं। तो बच्चे जब आप एक बच्चे को डांटेंगे तो सारे बच्चे ऑलरेडी शांत हो जाते हैं। इस तरह का आपको करना है। बस ये नहीं बताना है कि मैं किस बच्चे को डांट रही, बस आप किसी को एक को डांट दीजिए, बाकी दूसरे बच्चे ऑलरेडी शांत हो जाते हैं कि मैम गुस्सा है, डांटेंगी। तो इस तरह का भी बिहेव करना है। आपको बार बार बच्चों को डांटना भी नहीं है, किसी एक बच्चे को नहीं, तो वो सोचते हैं कि मैम हमें हर बार हमें ही डांटती रहती हैं। ये भी आपको ख्याल रखना है। बैक साइड पनिशमेंट, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बैक साइड कमेंट्स साइड में आप पनिशमेंट दीजिए। तो हमें ये भी नहीं करना है। हमें पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं बच्चों को एक बच्चे को खड़ा करूं या तो फिर उनको पनिशमेंट करूं। सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उन्हीं को फिर वो देखने लगते हैं कि ये बच्चे को कैसे पनिशमेंट मिल रही है, क्या कर रहे हैं, कैसा। हमें बच्चों को पढ़ाने से है मतलब है, हमें बच्चों को इतना सारा होमवर्क करवाना रहता है, पढ़ाना रहता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम बच्चों को किसी को खड़ा कर दे या किसी को पनिशमेंट देते रहें। हम वीडियो जो बनाते हैं तो ये कमेंट्स और लाइक के लिए नहीं बनाते हैं, बस अपना जो है बच्चों का हम क्या कैसे करते हैं वो इसलिए हैं। लाइक और कमेंट्स के लिए कि लाइक हमें लाइक आ जाए तो हम बच्चों को पनिशमेंट दिखाएं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बच्चों को एक बच्चे को पनिशमेंट दें या तो फिर उन्हें डांटें मारें, ऐसा कुछ करें। हाँ, गलती कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उसने हम डांटते हैं और डांट लगाते हैं, एक थप्पड़ लगा भी देते हैं, मार भी देते हैं, बट ज़्यादा हम स्केल से उस छड़ी से नहीं मारते हैं। तो जो आपको ये भी मुर्गा बनाइए मैम, ये भी कमेंट आता है कि मैम आप बच्चों को मुर्गा बनाइए। तो जो हमें ये भी नहीं करना है, मुर्गा बनाने के लिए टाइम चाहिए बच्चों को। सारे बच्चे फिर उन्हीं बच्चों को देखने हैं, हंसी उड़ाते हैं, फिर उनको गिल्टी फील होती है। तो हमें ये भी नहीं करना है। तो आपको ये समझ में आए कि हमें बच्चों को ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चों को जितना आप प्यार से पढ़ाएंगे उतने बच्चे आसानी से वो समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।